नमस्ते बच्चों। कैसे हो आप लोग? पढ़ने के लिए तैयार हो? आपने और हमने मिलकर स्टार्ट किया था रेशियो चैप्टर, जो काफ़ी एनर्जी के साथ अपन ने पढ़ा है और उसके काफ़ी कंसेप्ट और इसके काफ़ी कंसेप्ट को अपन ने सीखे हैं और ट्रिक को सीखा है अच्छी अप्रोच के साथ, एक एनर्जी लेवल के साथ सीखा है। आपने भी अच्छा सा पढ़ा है और हमने भी आपको बेस्ट अप्रोच बताई है, तो एक एनर्जी लेवल दोनों के मिलके अपन वीडियो को अच्छा बनाया है और सवालों को हमने आपको प्रोवाइड किया है। ठीक है। अब आज इसके कुछ कंसेप्ट अभी बचे हैं जो आपको बताना जरूरी है, जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको स्किप करते हो तो आप काफ़ी बच्चों से पीछे हो जाते हो, और ये सवाल काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। आप इसलिए आप इनको जरूर समझिए। तो आज अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे नया, मतलब कि नया टॉपिक नहीं, उसी में नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। कौन सा? आज है अपना आय। आपने सुना होगा जरूर, आय, खर्चा, बचत वाले सवाल। बचत वाले सवाल। और और जिन जिन ने पिछली वीडियो नहीं देखी हो वो जरूर देख के आइए, क्योंकि तभी आपको ये कंसेप्ट सर में आएगा, क्योंकि हमने काफ़ी कंसेप्ट आपको बता दिया है। और आज आपको ये कंसेप्ट तभी समझ में आएंगे जब आप पिछली वीडियो को देखोगे, इसलिए आप पिछली वीडियो को जरूर देखकर आइए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जी रखा आपकी स्क्रीन पर। राम और श्याम की आय का अनुपात 3:5 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात 4:7 है। यदि राम और श्याम क्रमशः 16,000 और 26,000 बचत करते हैं तो श्याम की आय क्या होगी? ये सवाल है सरल, पर सरल कब लगेगा? जब आपको कंसेप्ट पता हो। और कंसेप्ट नहीं पता तो आप इसको कर तो लोगे, लेकिन टाइम आपका खर्च हो जाएगा बहुत ज़्यादा। इसलिए कंसेप्ट जरूर देखिए और ट्रिक भी देखिए। कैसा सवाल है ये? राम और श्याम की आय का अनुपात दिया है, तो कुछ बच्चे तो बहुत स्मार्ट होंगे, वो समझ गए होंगे कि इसमें जो भी ऑप्शन होगा वो किसका होगा। श्याम की आय पूछे तो 5 का मल्टीपल होगा। कितने का मल्टीपल होगा? 5 का मल्टीपल होगा। तो 5 का मल्टीपल क्या है? ये भी 5 का मल्टीपल है, ये भी, ये 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल, ये भी 5 का मल्टीपल, ये भी 5 का मल्टीपल। तो ये सारे ऑप्शन मल्टीपल है 5 के। तो अभी तो आप इसमें चार ऑप्शन फंस जाओगे, लेकिन किसी किसी सवाल में ऐसा होता है कि 5 का मल्टीपल 1 होता, तो आपका वही आप सॉल्व भी नहीं करते, उसको टिक लगा देते। वो आपको हम आगे क्लास में बताएंगे। तो अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करोगे? इनकम का रेशियो कितना दिया? जय राम, जय श्याम। इनकम रेशियो दिया है आपका 3:5। और क्या दिया है? उनके व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है कितना? 4:7। और कितने रुपए बचाते हैं वो? राम बचाता है 16,000 रुपये और श्याम बचाता है 26,000 रुपये। ठीक है। अब आपको क्या करना है? श्याम की आय पूछी है तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे? इसका इसमें ये ट्रिक होती है सवाल निकालने की, और इसका इसमें। 7 या 21 और 5 को 20। 21 में 7 या 21, 5 को 20, तो 21 में से 20 जाएगा। बताते रहे कैसा है। 7 या 21 और 5 को 20। ठीक है। तो कितना बचा? एक बचा। ठीक है। तो इसका आ गया 1 यूनिट। आ गया समझ में? 7 या 21, 5 को 20, 21 में से 20 जाएगा, एक बचेगा। कैसा? 3 से गुणा करोगे तभी आपका जो ट्रिक होती है सॉल्व करने की जल्दी से। 7 या 21, 5 को 20, 21 में 20 जाएगा तो बचेगा एक। जो ट्रिक होती है तभी आप सॉल्व कर पाओगे इसको। तो 1 यूनिट बचा इस साइड। अब 1 यूनिट बचा है। अब कैसा होगा? इसका इसमें करोगे 16 सत्ते 112, तो कितना बचेगा? 112। साइड बता रहे हैं आपको, 112,000। और इसका इसमें करोगे 26 चौको 104। 104 डबल
जी 000, 112 में से 104 जाएगा, कितना बचेगा 8000। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई है 8000। ठीक है, तो जब एक यूनिट की वैल्यू 8000 आ गई है तो किसमें क्या पूछा, अब बच्चे समझदार होंगे तो समझ जाएंगे। ऐसा सवाल वो भी होगा जिसमें 8 का मल्टीपल भी हो। 8 का मल्टीपल किसमें दिख रहा, डी नंबर में दिख रहा, और किसी में ए में 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो डी में दिख रहा है 8 का मल्टीपल। ए ऑप्शन में 8 का मल्टीपल हैगा, 8 का डिवाइड जा रहा है, तो ये भी आपका ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन में 8 का डिवाइड नहीं जा रहा, करके देख लीजिए आप। बी ऑप्शन में 8 का डिवाइड नहीं जा रहा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा आपका, इसको इग्नोर कर दीजिए आप। सी में 8 का डिवाइड जा रहा है और डी में भी 8 का डिवाइड जा रहा है, तो कम से कम एक ऑप्शन तो आपका हट गया है। बी ऑप्शन तो आपका हट गया है। अब कितना बचा, ए सी डी। अब तक तो आप समझ गए होंगे किस तरह से करना है। तो कितना बचा, ए का वो एक की वैल्यू कितनी हो गई 8000, एक यूनिट की वैल्यू हो गई 8000, तो कितनी बची आपकी, श्याम की आय होगी। तो श्याम की आय क्या है, श्याम की आय है 5। तो आप कर दोगे इसमें 5 का मल्टीप्लाई, कितना आएगा आपका 8×5 = 40,000। तो कितना आंसर आ गया आपका डी 40,000। जी आपका सवाल है, जब आपको इसको प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आपका सवाल आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम आपको बड़ी धीरे धीरे समझा रहे हैं एक एक बात, क्योंकि आप कई टीचर आपको स्पीड में समझा देते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है। तो आपको हम बड़ा धीरे धीरे समझा रहे हैं, बड़ी धीरे धीरे से, क्योंकि कई बच्चों को जो जो कुछ नहीं जानते हैं उनको समझ में तो आना चाहिए। तो इसलिए हम आपको धीरे धीरे बता रहे हैं, आप एक कंसेप्ट को समझिए और वीडियो को बार बार देखिए, नहीं आया समझ में तो बार बार देखिए। और जी हमने इतना डिटेल में बताया है, जब आप उसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी शॉर्ट हो जाएंगे, काफ़ी सरल हो जाएंगे। बस आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। हमने तो आपको बता दिया सारा कंसेप्ट सब कुछ, अब आपका प्रैक्टिस के ऊपर है जी। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका मैथ में अच्छे नंबर आएंगे आपके। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर। सेकेंड क्वेश्चन ये लिखा आपकी स्क्रीन पर, एवीसी अपनी आय का क्रमशः 75%, 15%, 25% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 10:51:90 हो तथा ए और बी की आय में 2400 रुपये का अंतर है, तो सी की आय क्या होगी। सी की आय क्या होगी, इसने पूछा सी की आय क्या होगी। तो आपको ये समझना पड़ेगा किस तरह से सवाल है ये। उन्होंने किस किस का दिया, एबीसी अपनी आय का कितना, अपनी आय का क्रमशः 75%, 15%, 25% खर्च करते हैं। तो जब जे एबीसी अपनी आय का 75%, 15%, 25% खर्च करते हैं, यदि उनकी बचत का अनुपात 10:51:90 हो तथा ए और बी की आय में 2400 रुपये का अंतर है, तो सी की आय क्या होगी। सरल सवाल है। आय का कितना, ए अपनी आय का कितना परसेंट खर्च करता है, 75% खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा, वो बचाता होगा वो 25%। 25% की वैल्यू कितनी दी 10, तो 1/4, 25% की वैल्यू होती है 1/4, 10, ये 10 के बराबर है 10, तो इसका ये कितना होगा, 10 का मल्टीप्लाई कर दो 40, ये क्या आ गई आय, इनकम हो गई जी, इनकम। ठीक है, तो ए बी सी जो इनकम लिख दे रहा है यहाँ पर, ए की इनकम आ गई 40 अनुपात बी कितना बचाता है, बी कितना खर्च करता है 15%, बचाता कितना होगा बी, बचाता होगा बी खर्च करता है 15%, बचाता होगा बी 85%, की वैल्यू कितनी थी 51, 85% की वैल्यू होती है 85% की वैल्यू होती है 17/20, 17 किसका है 51 इंटू 3, 3 गुना है ये, तो आय भी कितनी गुना होगी आपकी 3 गुना 60,
बी की आय आ गई है 60। अनुपात सी कितना परसेंट खर्च करता है, 25%, तो सी बचाता कितना होगा, 75%। 75% बचाता है यानी कि 90। 75% की वैल्यू होती है 3/4। 90, 3 का कितना गुना है ये, 30 गुना, तो आय भी 30 गुना यानी कि 120। ये 120 आ गया है। और क्या पूछा, ए और बी की आय में 2400 रुपये का अंतर है। ए और बी की आय में कितने का अंतर है, 20 का। और दिया कितना है, 20 यूनिट की वैल्यू 2400। एक यूनिट की वैल्यू 0 से 0 कैंसिल, 120। और सी की आय पूछी है, सी की आय पूछिए, सी की आय कितना दिया आपका, उसने पूछा है सी की आय, तो सी की आय कितना है 120। तो 120, तो 120 गुणा 120, 144,000 जी आपकी आ गई है सी की आय। तो आपकी जो सी की आय आ गई है, तो कौन सा ऑप्शन है आपका जी, बी नंबर। बी नंबर आपका ऑप्शन है 144,000। ठीक है, तो ये आपको हमने आय पे सवाल बताए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आपको इनको जरूर क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आप काफ़ी लड़कों से समझ लो पीछे हो। अगर आप पीछे हो तो फिर आपका सिलेक्शन होना बेकार हो जाएगा। तो आपका ये सवाल सीखना जरूरी है, जैसे रोटी खाना जरूरी है, उसी प्रकार ये सवाल सीखना भी आपके लिए जरूरी है एग्जाम के लिए। तो आपको ये सवाल सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं और सवाल के साथ। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नमस्ते भाई।